हेलो बच्चों, सभी को मेरा राम राम। आज जो मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ बच्चों, वो ध्यान से समझिएगा। आज जो मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो आपका एक्सरसाइज 8.1 यानी कि क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बच्चों। बाकी बच्चों मैंने जो अपनी इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो मैंने जो अपनी आपकी जो प्लेलिस्ट मेरी जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, चैनल की प्लेलिस्ट है, उसमें इंट्रोडक्शन मैंने डाल रखा है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग बच्चों, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जो हैं सबसे पहले जो है मेरी इंट्रोडक्शन वाली पार्ट वाली वीडियो देखें, उसके बाद क्वेश्चन करें। आपको बहुत अच्छी तरीके से इजी वे में आपको समझ में आएगा और क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं, जरा क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है इन ए ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल हमारा ये ट्राइंगल है, इन ए ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, राइट एंगल एट बी। राइट एंगल किस में दे रहा है बेटा? बी पे दे रहा है। एंड ए बी की वैल्यू ये है, बी सी की है, डिटरमाइन, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए जरा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे ए बी एंड सी। उसने कहा बेटा राइट एंगल कहां पर है? उसने क्या कहा? उसने कहा राइट एंगल हमारा कहां पर है? बी पर है। तो राइट एंगल बी पर है, इसका मतलब यहां पर हम कितना डिग्री बनाएंगे? 90 डिग्री बनाएंगे। यहां पर हम कितना डिग्री बनाएंगे? 90 डिग्री बनाएंगे। यहां तक कोई डाउट बच्चों सभी को समझ में आ रहा होगा? ठीक है। अब उसके बाद ए बी की वैल्यू हमारी कितनी है बच्चों? ए बी की वैल्यू है हमारे पास 24, ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 24। और बी सी की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है? बी सी की वैल्यू है आपकी 7, बी सी की वैल्यू 7 है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे इसमें, अब ध्यान से समझेंगे। अब आप इसमें क्या करेंगे? अप्लाइंग, आप इसमें क्या करेंगे? अप्लाइंग पीजीटी थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी। भाई ए बी सी के अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम मैं इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों क्योंकि मेरे पास ए सी की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, और कभी भी आपके पास अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो ऑलवेज उसमें आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम मैंने जो इंट्रोडक्शन वाली पार्ट है उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज पहले उसे जरूर देखें, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर है। यहां तक कोई डाउट बच्चों सभी को समझ में आ रहा होगा? ठीक है, अब देखते हैं बेटा, ए सी देखो हमें निकालना है। ठीक है, तो ए सी मैंने एज इट इज रहने दिया, और ए बी जो है हमारा वो कितना है? हमारा 24 है, और बी सी कितना? 7 है बच्चों। ठीक है, ये स्क्वायर है, उधर जाके क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। ठीक बच्चों, सभी को समझ में आ रहा होगा? चलिए अब देखो 24 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 576, 567, और ये आपका 49। ठीक है, तो ये हो जाएगा 576 और 49 कितना हो जाएगा? ये आपका अराउंड 625। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 625 आ गई। यहां तक कोई डाउट बच्चों सभी को समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो ए सी की वैल्यू 625 आ गई, तो रूट से वैल्यू बाहर आएगी, तो एक बार पॉजिटिव एक और नेगेटिव, बट हम यहां पर क्या लेंगे? पॉजिटिव। नेगेटिव वैल्यू को लेना ठीक नहीं है। तो ए सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 25 आ गई। यहां तक कोई डाउट बच्चों सभी को समझ में आ गया? अब बेटा देखो ए सी आ गया। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये सिखाया था शॉर्टकट याद करने का तरीका बच्चा, कि यहां पर क्या होता है? सोना चांदी तोले। ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया था। ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा कॉट साइन कॉस 10, और ये हो जाएगा कॉट, और ये हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा कॉसेक। ये मैंने आपको सिखाया था बच्चों कि इस तरीके से शॉर्टकट आप याद कर पाएंगे कि हमारा साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच। अगर हिंदी मीडियम वालों से बात करी जाए तो वो क्या लिखते हैं? लाल आया लाल, काला कुत्ता आया, ऐसे याद करने का तरीका। साइन कोस 10, ठीक है, और ये हो जाएगा कॉट, और ये हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा कॉसेक। शॉर्टकट में लिख रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से याद करने का एक तरीका मैंने आपको बताया था कि जस्ट आप सारी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उसमें ट्राइंगल्स के फॉर्म में क्या उसकी आपका रेशियो बनेगा, ये मैंने आपको उसमें बता रखा है। ठीक है, बाकी देख लीजिए। अब यहां पर उसने क्या पूछा है? सबसे पहले पूछा है बेटा साइन ए। क्या पूछा है आपका? साइन ए। तो ध्यान से देखो बच्चों, जब साइन ए पूछा है तो हम क्या करेंगे? ए के अप्रॉक्स यहां पर इसे क्या मानेंगे? थीटा मान लेंगे। ठीक है, ए को क्या मान लेंगे? थीटा मान लेंगे। तो साइन ए जब थीटा यहां होगा तो मैंने आपको बताया था बेटा थीटा के सामने जो होता है अपोजिट, एकदम सामने, उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और उसके साथ में जो लगा होता है वो बेस होता है, और जो बचा ये तो ऑलवेज हाइपोटेनियस होता ही है। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें
तो सामने जो होता है इसको हम एल मतलब लंब कहते हैं, इसे क्या कहते हैं लंब, और ये ए आधार कहते हैं, और ये कर्ण के कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज मैंने यहाँ पर लिख दी बच्चों। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अगर मैं इसे दूसरे पेन से लिख देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, कोई समस्या? हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए जरा यहाँ पर। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि साइन थीटा, तो देखो साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन में एच यानी कि एल अपॉन में के, यानी कि हमारे पास पी की वैल्यू कितनी है बेटा 7 और एच की वैल्यू कितनी है बेटा 25। आंसर आ गया बस आपका पहला वाला। अब दूसरा इसमें पूछ रहा है कॉस ए बताओ, तो कॉस क्या होता है बेटा बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच। तो बी हमारा क्या है देखो जरा, बेस कितना है हमारा 24, बी का मतलब आधार अपॉन में कर्ण। ठीक है, और 25। ठीक है, ये आ गया आपका पहला आंसर। अब दूसरे की बात करेंगे तो साइन सी। अब जब बेटा साइन सी लिखेंगे तो हमने क्या करना है, बस हमने क्या करना है यहाँ पर, हमने थीटा को चेंज कर देना है। क्या कर देना है बेटा, थीटा को चेंज कर देना है। इसको मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब जो बेटा थीटा होगा आपका वो कहाँ जाएगा, सी पे शिफ्ट हो जाएगा। सी पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बेटा बेस और ये बन जाएगा बेटा परपेंडिकुलर। थीटा के सामने मैंने आपको बताया था कि वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसको हिंदी में बोलेंगे आधार और इसको बोलेंगे लंब। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट, सभी को समझ में आ गया? चलिए आगे। तो बेटा देखो साइन सी की अगर बात करी जाए तो अभी हमने निकाला पी अपॉन में एच, एल अपॉन में के। तो पी अब कितना हो गया हमारे पास 24, पी कितना हो गया हमारे पास 24 और ये हो गया हमारा 25। अब इसी तरीके से हम कॉस सी निकालेंगे, बी अपॉन में एच, ए अपॉन में के। तो बी हमारे अब कितना है बेटा 7। ठीक है, बी अपॉन में एच 7 है और ये हमारा कितना हो गया 25। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, सभी को समझ में आ गया? ये बेटा फाइनल आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों अब सेकंड क्वेश्चन इसका डील करेंगे हम। यहाँ पर क्या दे रखा है, कह रहा है इन फिगर, ये हमारा फिगर गिवन है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है tan p है और ये हमारे पास कोट r है। ठीक बच्चों, तो अब देखो जरा यहाँ पर निकालेंगे हम कि हमें निकालना है tan p माइनस कोट r। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम, आपको पता है जब भी ट्राइंगल हमें राइट एंगल मिलता है तो अप्लाइंग PGT। ठीक है, इसका सिंबल का मतलब होता है 90 डिग्री। इसका सिंबल का मतलब क्या होता है बच्चों 90 डिग्री। समझ में आया? बुझा गया ना, एकदम बुझाया। चलिए आगे देखिए। ठीक है, PGT। अब देखो यहाँ पर हम PGT लगाया तो हमारा देखो हमारा ये क्या है, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस होगा बच्चों। अब उसने थीटा एक बार P यहाँ लिया है तो एक काम करते हैं, एक बार थीटा यहाँ मान लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा बेस। ठीक है, अगर हम हिंदी की बात करी जाए तो इसको हम, अगर हम हिंदी में इसे लिखा जाए तो ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा के हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बेटा लगा लेते हैं जरा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो देखो जरा, तो ये हमारा पी आर का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? चलिए तो देखो हमें क्या निकालना है अभी, हमें निकालना है क्यू आर। तो पी आर की वैल्यू कितनी बेटा 13 है और पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 है। ठीक है, और क्यू आर की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 114 और ये हो जाएगा क्यू आर और इस पर चढ़ जाएगा रूट। और तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा रूट 25। तो कितना आ गया बेटा 5। यहाँ तक कोई डाउट, सभी को समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा, यहाँ पर 5 आ चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, tan p निकालना है सबसे पहले। तो ध्यान से देखो बेटा, मैंने आपको अभी सिखाया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कुछ बच्चे बेटा इसे, मतलब बहुत बच्चों ने, एक एक्चुअली क्या है, एक बच्चा मेरे पास पढ़ने आता था तो उसने मतलब बनाया था ये। ठीक है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, ऐसे कुछ बनाते रहते हैं तो बेटा ये सब चीज़ें गलत हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद करने की ठीक नहीं है तरीका। अब वही ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या होगा, साइन कॉस टेन, सोना चांदी तोले, और ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा और ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा और ये हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? ठीक है, अब देखो tan p, ठीक, tan p की बात कर रहा है वो, तो tan जो होगा आपका p अपॉन में b होगा, है ना। p मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब की बात हो गई। तो ये क्या होता है हमारा, देखो इसमें देखो लाल आया, लाल काला कुत्ता आया। ठीक है, साइन कोस टेन हिंदी की बात करी जाए तो। ठीक है, तो उसने लंब बटा आधार, लंब हो गया हमारा 12
और आधार हो गया हमारा कितना 5। अब इसी तरीके से बेटा हम लिखेंगे कॉट आर। जैसे ही मैं कॉट आर लिखूंगा बेटा थीटा हमारा क्या हो जाएगा शिफ्ट, यहाँ पे थीटा पहुंच जाएगा, ठीक है। ये थीटा को हम अब रब कर देंगे, तो यहाँ थीटा पहुंच गया। तो ध्यान से समझिए बेटा, जब यहाँ थीटा पहुंच गया तो ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। या कि अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब, ठीक। तो देखो बेटा कॉट क्या होता है, कॉट इसका रिवर्स, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार कितना बेटा 12 और लंब कितना बेटा 5, है ना। अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 12 बटा 5, ये हमारे पास देखो डेटा, ये हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी ना बच्चों। तो यहाँ पर देखो क्या है tan p माइनस कॉट r, है ना। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 12 बटा 5 माइनस 12 बटा 5, तो कितना आ गया 0 आंसर। कोई डाउट बच्चों, सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। सभी को मेरा राम राम।